कुरुक्षेत्र की रणभूमि के मध्य रथ पर खड़ा योद्धा जिसने संपूर्ण धरती को जीतने का प्रण लिया था, उस क्षण अपने ही हृदय से पराजित हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन भ्रमित हो रहा है। अपने ही गुरुजनों और बंधु बांधवों को मारकर मैं कौन सा सुख पाऊंगा? युद्ध का फल चाहे राज्य हो या विजय, यदि प्रियजन ही न रहें तो उसका क्या मूल्य? कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ नैत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, यह कायरता तुझ पर शोभा नहीं देती। यह दुर्बलता छोड़ो और उठ खड़े हो। रणभूमि वीरों के लिए है, शंकाओं के लिए नहीं। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मैं नहीं जानता क्या करना उचित है। अपने ही स्वजनों को मारना धर्म है या अधर्म? मैं आपसे विनती करता हूं, आप मुझे स्पष्ट बताइए कि सच्चा कल्याण किसमें है। कृष्ण कहते हैं, अशोच्यानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादाश्क भाष्यसे गतासून कतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे पार्थ, तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे न तो शोक के योग्य है, न ही मरने वाले कभी नष्ट होते हैं। बुद्धिमान लोग न जीते हुए के लिए शोक करते हैं और न मृतकों के लिए। कृष्ण आगे कहते हैं, न जायते म्रियते वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है न कभी मरती है, यह अजर है, अमर है, सनातन है। शरीर मारा जाता है पर आत्मा अविनाशी है। हे धनंजय, जो वास्तव में है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, पर मृत्यु का भय तो सामने खड़ा है। जब अपने ही प्राणियों का विनाश देखूंगा तो मन कैसे स्थिर रहेगा? कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाया जीर्णान्यानि नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल आवरण का। हे पार्थ, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है। तू केवल उस नश्वर शरीर को देख रहा है, पर सत्य आत्मा है जो शाश्वत है।